हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। उसी तरह से दोस्तों, हम आपको रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों उन वीडियो को देखने से। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है, इसे धनात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? और इसको धनात्मक माना जाता है मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्न में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? दोस्तों, कोशिका केंद्रक में डीएनए जो है ये प्रोटीन पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। किसके लिए? प्रोटीन पदार्थ के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती? तो दोस्तों, ये है वस्तु का घनत्व। वस्तु का घनत्व जो है किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है? दोस्तों, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन जो है यह उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। ये क्या करता है? उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्या पहुंचा सकते हैं? क्षति पहुंचा सकते हैं। तो धूमन इस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? तो -CHO जो है दोस्तों, ये प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड में, CHO। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिवक्र स्राव एड्रिनलिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, यह पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है। एड्रिनलिन सही बात है, बिल्कुल। यह पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति को कम कर देता है और इसे कंकाल की पेशियों की ओर निर्देशित करता है। ये भी सत्य कथन है। और यह शरीर को तनाव या आपात स्थिति में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। तो ये भी सत्य है। यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन बढ़ाता है। ये ही जो हो जाएगा हमारा गलत कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जो है ये प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक एक्स का एक पीला अवक्षेप बनता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। दोस्तों, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? लेड 2 आयोडाइड बनता है। कौन सा बनता है? लेड 2 आयोडाइड। और यह एक पीला अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप बनता है? पीला अवक्षेप बनता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पुरुष की ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके। किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? तो दोस्तों, शुक्रवाहिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें शुक्रवाहिका में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। यही कथन क्या हो जाएगा हमारा? सत्य कथन हो जाएगा। ये ऋणात्मक आवेश से शुरू होकर धनात्मक आवेश पर समाप्त होती है, गलत कथन है। ये बंद लूप बना सकती है, गलत कथन है। ये हमेशा सीधी रेखाएं होती है, ये भी गलत कथन है। ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यही क्या हो जाएगा हमारा? सत्य कथन हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित है। दोस्तों, स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत जो है ये ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होता है। किस पर? ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों, धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एथेनॉल किस प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? तो हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण जो है एथेनॉल जो है जल के साथ क्या है, मिश्रणीय है। तो हाइड्रोक्सिल समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है, 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है, औसत वेग कितना होगा? दोस्तों औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय के। औसत वेग क्या होता है हमारा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन कितना है? 50 मीटर है और कुल समय कितना है? 10 सेकंड। तो इसको जब काटेंगे तो औसत वेग कितना निकल के आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है। दोस्तों किसी गतिशील पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य जो होता है इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका SER के कार्य को संदर्भित करता है? तो दोस्तों SER चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका क्या करती है? ये लिपिड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लिपिड का निर्माण करती है। तो ये ही क्या हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो दोस्तों न्यूरॉन के कोशिका का सेल बॉडी में जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विसमांगी मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों विसमांगी मिश्रण के बारे में जो कथन सत्य है वह है अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। यही विसमांगी मिश्रण के बारे में क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार विराम अवस्था से गति करना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार का त्वरण कितना होगा? अब दोस्तों कार विराम अवस्था से चल रही है, मतलब u का क्या हो जाएगा? हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग कितना है दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और समय कितना दिया गया है हमको? समय दिया गया है 4 सेकंड। तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला, गति का प्रथम समीकरण। तो v का मान कितना है दोस्तों? ये हमको दिया गया है 20, u हमारा 0 है, a का मान हमको निकालना है और समय कितना दिया गया है? 4 सेकंड दिया गया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20/4 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले सेट में भी ये रिपीट हुआ था। तो एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवतल लेंस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों अवतल लेंस के लिए जो सत्य कथन है वो क्या है? प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के समान दिशा में होता है। यही कथन क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? दोस्तों फसल सुरक्षा की जैविक विधि है कीट शिकारियों को शामिल करना। कीट शिकारियों को शामिल करना जो है ये फसल सुरक्षा की जैविक विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व है तथा विलयन समांगी है? तो हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन जो है ये उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व है तथा विलयन क्या है? समांगी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।